आपने तो बेचारे को मजबूर कर दिया है। उनके मुंह तो खुले के खुले ही रह गए हैं। आज का डाउनलोड बहुत ज़्यादा स्पेशल है गाइस। कोई पर्सन है जो एक्चुअल में ना अपने हेटर्स को शॉक्ड किया हुआ है। वो शॉक्ड में हैं, आपके हेटर शॉक्ड में हैं। भारी वोल्ट का उन्हें झटका लग गया है। आपके हेटर्स लिटरली बहुत बड़े शॉक्ड में हैं। उनके मुंह खुले के खुले रह गए हैं। जो ड्रॉपिंग शॉक्ड, दे आर लिटरली शॉक्ड। मैं यहाँ पर शॉक बार बार बोलूँगी। तो ये जो आपके हेटर्स हैं ना, सो कॉल्ड, इनको आपकी कमज़ोरी का पता था। ये जानते थे कि आपकी कमज़ोरी क्या है। तो आपकी उस कमज़ोरी का ना बहुत अच्छे से इन्होंने फ़ायदा उठाना चाहा, बखूबी फ़ायदा उठाना चाहा। आपकी उस कमज़ोरी से आपको बांधने की कोशिश करी गई। तो ये कुछ भी कमज़ोरी हो सकती है, किसी भी प्रकार की कोई भी कमज़ोरी आपकी हो सकती है। आप पे एक हो सकता है ना, आप हो नहीं सकता, एक्चुअल में आप हैं, ऐसे ही हैं। आप इम्पैक्ट हैं। आपके मन में बहुत ज़्यादा दया है, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा मानवता है आपके अंदर हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा दया है। हर किसी पर आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, सरलता से बहुत जल्दी आपको विश्वास हो जाता है। कह सकते हैं कि आज के इस दौर में, इस कलयुग में ना, ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ऐसे हैं। ठीक है, दिया ढूंढो, दिया लेके भी ढूंढो तो ऐसे लोग नहीं मिलते हैं, लेकिन आप ऐसे हैं भाई। आपकी तो क्या मैं बताऊं, जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा आपके मन में लोगों के लिए दया भाव रहता है। पशु पक्षी जानवर सबके लिए स्टैंड लेते हैं, सबके लिए खड़े रहते हैं, सबकी हेल्प आप करते हैं। आप हर किसी को बहुत अच्छा ही मानते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका नुकसान क्यों करेगा, लेकिन अक्सर क्या होता है, लोग अपने मन में कुछ और ही भाव रखते हैं। वो अपने चेहरे पर कह सकते हैं कि एक मास्क पहन के रखते हैं आपके अगेंस्ट। वो होते कुछ और हैं, लेकिन वो दिखाते कुछ और ही हैं। ठीक है, वो आपके सामने बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। आप जैसे आप हैं वैसी बातें करेंगे, आप जैसे बातें करेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन पीठ पीछे वही आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं। गलत चीज़ें प्लान करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ईवल चीज़ें करते हैं, लेकिन आपको सामने से बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये इंसान क्या मेरा नुकसान करेगा, ये तो मुझे इतना प्यार करता है, ये तो ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आपने ना किसी को उसी के प्लान में चिटपैट कर दिया है, और ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। बहुत, मतलब कह सकती हूँ, यहाँ पर मैं ये चीज़ कह सकती हूँ, भारी वोल्ट का आपने उन्हें झटका दे दिया है। वो उस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनके मुंह जो हैं वो खुले के खुले ही रह गए हैं। तो आपके किसी कमज़ोरी का उन्होंने फ़ायदा उठाना चाहा। ठीक है, बहुत ही अच्छी से कमज़ोरी से आपके साथ घुल मिल के, आपके साथ मीठी मीठी बातें करके, आपसे चुपड़ी चुपड़ी बातें करके, आपकी कमज़ोरी का पता लगाकर उस कमज़ोरी से ही आपको बांधने की कोशिश करी गई, लेकिन आपने ना बहुत अच्छे से, मतलब वहाँ से निकल गए। आपको उस कमज़ोरी से बांध कर रखने की, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई, लेकिन आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को ही त्याग दिया। आपने खुद को बहुत ज़्यादा हील किया, अपने पावर्स को आपने अनलॉक किया। तो आपने अपने हेटर्स को ना चेकमेट कर दिया है। ठीक है, बेचारे के मुंह खुले के खुले ही रह गए हैं। वो समझ लो सदमे में चले गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। जो चीज़ हमने प्लॉटिंग करी कि इस बंदे को, इस इंसान को ये चीज़ करके इसको पूरी तरह से इसकी लाइफ को, इसको बांधने की कोशिश करेंगे, ये तो वहाँ से निकल गया। इसने तो खुद को हील कर लिया, इसने तो अपने पावर्स को और ज़्यादा जागृत कर लिया, अपनी शक्तियों को इसने और ज़्यादा जागृत कर लिया। तो ये सारी चीज़ें आपने ना, ये चीज़ आपने अच्छा नहीं किया कि वो उन बेचारे को नींद नहीं आ रही है। आज के डेट में बेचारे रात को उठ कर परेशान हो रहे हैं, अपना सर पटक कर रो रहे हैं। आपने हेटर्स को शॉक किया है, उनको बहुत तेज का झटका लगा दिया है, भारी वोल्ट का झटका लगा दिया है। आपके हेटर्स लिटरली शॉक्ड में हैं। उन्होंने ये चीज़ कभी समझ लो एक्सेप्ट नहीं करी थी कि आप उस कमज़ोरी से कभी बाहर आ पाएंगे। ठीक है, किसी तरीके की एडिक्शन में थे आप, किसी तरीके की आदत थी आपको, और उन आदतों को आप बिल्कुल, ओ माय गॉड, उनको ये बिल्कुल ही नहीं था।
कि आप इन चीज़ों से कभी बाहर आ पाएंगे, इन कमज़ोरियों से कभी बाहर आ पाएंगे। किसी तरीके की मुझे यहाँ पर लग रहा है आदत थी आपको, ठीक है, किसी चीज़ की लत लग चुकी थी आपको। उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पता नहीं था कि आप वहाँ से ना बाहर आ जाएंगे बेसिकली, लेकिन आपने ये कर दिखाया, ठीक है। आपने ये इतने अच्छे से किया है। यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ और ये चीज़ मुझे यहाँ पर सुनाई भी दे रहा है, और पहली बार ऐसा हुआ है एक ही चीज़ सुनाई दिया है और एक ही चीज़ की आकृति बनी है, वो है आई एम प्राउड ऑफ़ यू, आई एम प्राउड ऑफ़ यू, आई एम प्राउड ऑफ़ यू, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है। तो उनको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप वहाँ से बाहर आ पाएंगे, लेकिन आपने ये चीज़ कर दिखाया, और इसीलिए आपके जो हेटर्स हैं वो शॉक्ड में हैं। बेचारे को मैं ये चीज़ तो कह सकती हूँ, रात के 3-3, 4-4 बजे तक उनको नींद नहीं आती है। वो उठ के बहुत ज़्यादा रोते हैं, परेशान होते हैं, अपना सर पटकते हैं कि इतनी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी, इस इंसान को बांधने की कोशिश करी, इसके ही जाल में इसको बांधने की कोशिश करी, इसके ही चीज़ों में इसको बांधने की कोशिश करी, और इसने उसी चीज़ को त्याग दिया, उसी चीज़ को इसने छोड़ दिया। मेरी चीज़ें तो सारी की सारी धरी की धरी रह गई। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पागल है। बेसिकली ये जो आपको पसंद नहीं करते हैं वो इंसान, जो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन इनका असली चेहरा आप जानते हो। और ये काबिले तारीफ़ है गाइस, ठीक है। यहाँ पर प्राउड ऑफ़ यू भी आया था। ये चीज़ें काबिले तारीफ़ है जो आपने कर दिखाया है, ठीक है। आपने ये चीज़ कर दिखाया है, और आपने ऐसा करके यूनिवर्स को ये साइन दिया है, ये सिग्नल दिया है कि आप चाहते हैं जीवन में चेंज, ठीक है। आप चेंज चाहते हैं अपने जीवन में, और आपके जीवन में चेंज हो भी रहे हैं, ठीक है। चेंज यहाँ पर मैं बदलाव देख भी रही हूँ, परिवर्तन हो रही हैं, पॉजिटिव चेंज आपकी तरफ आ रहे हैं। आप फाइनेंशियली ना, ओ माय गॉड, अच्छा तो ये बात है, आप फाइनेंशियली ना गेन कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली गेन एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपके फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा गेन होने वाले हैं। आप अपने करियर में बहुत अच्छा करने वाले हैं, या हो सकता है ऑलरेडी आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप अपने लव लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा ना पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। मुझे ये चीज़ यहाँ पर बार बार दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको कुछ साइन सिग्नल्स मिल रहे हैं क्या? बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं साइन। यहाँ पर दूसरी तीसरी बार आया है। कुछ साइन मिल रहे हैं तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं यहाँ पर ज़रूर से देखती हूँ, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आया है। आप लोग ऐसे फीडबैक देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हाँ मैम, हाँ दी, मुझे ये चीज़ मिला है। आपने जो बताया है, आपने जो साइन आपने बताया है, जो भी आपने कहा है वो चीज़ मेरे से मैच हो रही है, तो मुझे ये चीज़ बहुत खुशी देती है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर से बताना कुछ साइन मिल रहे हैं क्या आपको जो बहुत पॉजिटिव है। जैसे कि दिए दिख रहे हैं आपको, सपने में दिए जलते हुए, फल की टोकरी, छिपकलियाँ दिख रही हैं, ये सब शुभ संकेत है। मैंने एक बार और एक वीडियो में आप लोगों को बोला था, शायद याद हो तो। मछलियाँ दिख रही हैं सपने में, तालाब दिख रहे हैं, साफ पानी तालाब, ओके, कुछ ऐसे साइन। आप रो रहे हैं सपने में, ये भी शुभ सपना होता है। दिए दिखना, फल दिखना, ऐसे भी फल दिखना, बाहर जाते समय हाथी दिखना, ठीक है, पानी के झरने दिखना, फूल दिखना, फ्लावर्स दिखना, बटरफ्लाई दिखना, नंबर्स दिखना, एंजल्स नंबर दिखना, कुछ भी ऐसे पॉजिटिव साइन अगर मिल रहे हैं तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि यहाँ पर आ रहे हैं कि साइन मिल रहे हैं, पॉजिटिव साइन, बहुत ज़्यादा सकारात्मक संकेत आपको मिल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पर आ रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने इन सभी सिचुएशंस को ना अपने अनुकूल बना लिया है, अच्छी चीज़ें, इसीलिए आपकी शायद अच्छी चीज़ें हो भी रही है। आप एक अल्केमिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल अल्केमिस्ट। ख़राब सिचुएशंस को कैसे अपने फेवर में बदलना है ये आप बहुत बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी पूर्ण शक्ति में रहेंगे, ठीक है, जब आप अपनी बहुत ज़्यादा पावर्स में रहेंगे, जब अपनी शक्ति को आप पहचानते हैं, जब आप अपनी पावर्स को पहचानते हैं, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। आप कर भी सकते हो सकता है आप अभी से कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने पावर्स में आना है, ठीक है। तो आपके जो हेटर्स हैं ना, वो लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक्ड में हैं, बिकॉज उम्मीद नहीं की थी इस बात की आप उस एडिक्शन को कभी त्यागेंगे,
या कभी त्याग पाएंगे लाइफ में, कभी भविष्य में, मतलब भविष्य भी उन्होंने देख लिया था कि शायद भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा ये इंसान, लेकिन आपने उस चीज़ को ही त्याग दिया है। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल चीज़ है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उनके मुंह खुले के खुले ही रह गए हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बेचारे अपना हाथ सर पर पटक कर बैठे हैं, बहुत ज़्यादा अचंभित कर दिया है आपने उनको। उन्होंने कभी ऐसा मतलब मनाया नहीं था कि सामने वाला इंसान जिससे मैं इतना नफ़रत करता हूँ, जिससे मैं इतना मतलब जलता हूँ, जिससे मैं इतना ज़्यादा मुझे नफ़रत है उस इंसान से, उसकी सारी बातें को अपने जान के, इतना सारा चीज़ें करके, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद वो इंसान अपनी ही जालों में फंस गया। आपने उसे, उस सो कॉल्ड हेटर्स को ना, उसकी असली जगह दिखाई है बेसिकली। तो किसी प्रकार से वो बहुत ज़्यादा अचंभित है। आपने कुछ तो किया है, कुछ तो ऐसी चीज़ें अपने लाइफ में बदलाव लाया है, कुछ तो आपने भारी चीज़ किया है जो हेटर्स के तोते उड़े हुए हैं। बेसिकली उनकी लाइफ में ना उजरा उपटी मुझे दिख रही है। कुछ तो आपने किया है गाइस, कुछ तो ऐसी चीज़ें किया है जिसकी वजह से उनकी नींद हराम है। 3 से 4 बजे उठ कर वो पानी पीते हैं, सोचते हैं, क्योंकि देखो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी। ठीक है, मन्नत की, दुआएं करी, क्या क्या नहीं करी, आपको मतलब डाउनफॉल करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। यहाँ पर मुझे जेलस फीमेल भी दिखा, आई डोंट नो, बट मेरे को जो दिखता है मैं आपको बता देती हूँ। जेलस फीमेल, कंफर्मेशन सुनिए, जेलस फीमेल भी है। कोई जेलस फीमेल है जो आपको मतलब बहुत आपसे हाईली जेलस है। ठीक है, लिटरली बहुत जेलस है वो आपसे गाइस। तो हो सकती है कोई जेलस फीमेल हो। ठीक है, 1 मिनट, ओके ओके। तो ये कोई आपकी आंखों में आंसू देखना चाहता है। ठीक है, रोते हुए देखना चाहता है, ये चीज़ यहाँ पर आया है। अचानक से 2 मैसेज चैनल हुए हैं, अचानक से। एक तो जेलस फीमेल, ऊपर से ये कोई चाहता है कि आप रो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा उदास रहो, आप मुस्कुराओ नहीं, आप हंसो नहीं। ठीक है, आप अच्छे कपड़े ना पहनो, आप अच्छे से रहो नहीं। अगर आप फीमेल हैं तो आप बिल्कुल भी मेकअप ना करो। ठीक है, आप बिल्कुल उजरा उपटी कहते हैं ना एकदम से, वैसे रहो। अच्छे ड्रेसेस ना पहनो, अच्छे से रहो नहीं। अगर आप मेल हैं तो बिल्कुल भी अच्छे से ना रहो, बिल्कुल ख़राब स्थिति में रहो। तो ये कोई मनाता है कि आप बिल्कुल ऐसे रहो जिससे आपका वीनस बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए। ठीक है, और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को फेस करो जो शायद कोई सपने में भी नहीं सोचता है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ। फीमेल है तो खास करके ये चीज़ें सुने, और मेल है तो भी बहुत ज़्यादा खास, मतलब ये मैसेज है उनके लिए। आपको डेली एक तो नहाना है। ठीक है, परफ्यूम लगाना है, इत्र लगाना है, रोज़ का हो, गुलाब का हो तो ये बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा ना ज़्यादा जो इसकी मतलब स्माइल होगी ना, उसकी फ्रेक्वेंसी बहुत थोड़ी हल्की होनी चाहिए। लेकिन रोज़ का हो तो ठीक है, नहीं तो हल्की भी होगी, और भी कोई सी फ्लावर्स की फ्रेक्वेंसी थोड़ी हल्की होनी चाहिए, आप लगाएं। ठीक है, परफ्यूम लगाए, अच्छे कपड़े पहने, फटे कपड़े बिल्कुल ना पहने। ठीक है, अच्छे से ड्रेसअप रहे, अच्छे से तैयार रहे, काजल वाजल लगा के रहा करे, अच्छे से बाल बांध के रहे। मेल है फीमेल है जो भी है, इससे आपका वीनस स्ट्रांग होता है। ठीक है, आप माँ लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, जो धन की लक्ष्मी है वो आपसे खुश होती है, प्रसन्न होती है। यही कोई लोग है, ये कोई फीमेल है जो नहीं चाहती है कि आप अच्छे से बन के रहे, आप बन ठन के रहे। ठीक है, आप अच्छे कपड़े पहने, तो ये कोई चाहता है। अगर आप ऐसा ना करेंगे तो इससे आपका वीनस मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को कह रही हूँ बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहना है। ठीक है, तो वो आपकी आंखों में ना आंसू देखना चाहते हैं, बेसिकली आपको रोते हुए देखना चाहते हैं, आपको तड़पते हुए देखना चाहते हैं, आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान देखना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर की ये मंजूरी नहीं है। तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे हो, इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हो, आपको सारी बातें मालूम हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा चमत्कारी तो है, आपके परमेश्वर की आशीर्वाद ही तो है उनकी तरफ से। ठीक है, तो वो जिनकी भी इतनी गंदी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, राम बचाए इनसे, तो ऐसे फैमिली मेम्बर से, ऐसे लोगों से बचाते भी हैं। आप पहले ही इन सारी चीज़ों को भांप लेते हैं, जान लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आई है, रोते हुए देखना चाहती हैं ये।
तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा है, जो सो कॉल्ड हेटर्स है ना, किसी प्रकार से वो बहुत ज़्यादा वो लोग ना अचंभित है। आपने उन्हें बहुत ज़्यादा गाइस अचंभित कर दिया। वो बहुत ज़्यादा सर पटक कर रो रहे हैं। बेसिकली उन्हें नींद नहीं आ रही। मैंने कहा ना, उन्हें नींद की प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने उनकी चीज़ों में ना पूरी तरह से उन्हें फंसा के रख दिया। उन्होंने क्या क्या सपने सजाए थे, आपको देखे कि आप रो रहे हो, आप तड़प रहे हो, आप गंदी गंदी चीज़ों के लिए मतलब उनके जालों में अटक गए हो, आपको आदत हो गई है। ये सारी चीज़ें करने के बाद सपने जो उनके सजाए हुए थे, आपने उन्हें चकनाचूर कर दिया, अचंभित कर दिया, बेचारों को पागल हो चुके हैं। आपने किसी तरीके के ना एडिक्शन को त्याग दिया है, ठीक है। ये चीज़ आया है यहाँ पर। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है आज ये। योर हेटर्स आर ऑन फायर। फायर हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, परेशान हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, गुस्सा आ रहा है उन्हें बहुत ज़्यादा। क्या कर रहे हो आप। फायर ऑन फायर, फिर से फायर की एनर्जी आई है। ओह अच्छा, आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब करना चाहती हैं ये लोग। अगर शादीशुदा हैं, शादीशुदा के लिए मैसेज है। देखो, जो मैसेज आपके लिए हैं आप उन्हें लीजिए, और जो मैसेज आपके लिए नहीं है, क्योंकि देखो ये कलेक्टिव्स है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी मैसेजेस आते हैं। तो अगर आप लोग कहोगे कि बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो अनमैरिड हैं, हमारी शादी नहीं हुई, तो ये हमारे लिए कैसे हुआ, तो ये पर्टिकुलर उन लोगों के लिए होगा जो शादीशुदा है, ठीक है। आपके लिए जो मैसेजेस मैंने अभी कहा वो हो सकता है, और आगे जो मैं आपको बताने वाली वो हो सकते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक मैसेज होते हैं जो सबके लिए नहीं होते हैं, बस कुछ कुछ लोगों के लिए होते हैं कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैरिड है, मैं उनके लिए यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं, ठीक है। हेटर्स चाहते हैं आपकी मैरिड लाइफ को स्पॉइल किया जाए, ख़राब किया जाए। कोई जेलस फीमेल है जो आपकी मैरिड लाइफ में आपको देखना चाहती है, आप रोए, आप तड़पो, आप परेशान रहें, आपके हस्बैंड आपकी वाइफ से बिल्कुल भी ना बने, मेल फीमेल जो भी है, आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब रहे। लेकिन देखो, परमेश्वर की यहाँ पे मर्जी नहीं है, क्योंकि योर हेटर्स आर ऑन फायर के बाद ही आया है हैप्पी मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आएगी, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो उनके कलेजे को ठंडक पहुंचाएं, ठीक है। उनके कलेजे में मतलब सिल्ली, वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ होगा तो उनके कहते हैं ना, कलेजे में बर्फ़ की सिल्ली पड़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उनके कलेजे पे आग का गोला रखने वाले हैं भगवान, क्योंकि ये सारी चीज़ें होने वाली नहीं हैं। ये सारी चीज़ें अगर वो मनाते हैं तो बैकफायर कर दी जाएगी तुरंत उनके सामने, ठीक है। इंस्टेंट कर्मा उन्हें मिलेगा, ये सारी चीज़ें तुरंत की तुरंत बैकफायर कर दी जाएगी। तो कुछ लोग हैं यहाँ पर, स्पेसिफिक मैसेज आया सिर्फ और सिर्फ मैरिड के लिए। अगर कोई मैरिड है यहाँ पर, कोई जेलस फीमेल है गाइस जो आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब करना चाहती है, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ में बेसिकली वो जहर घोलना चाहती है, आपको रोते हुए देखना चाहती है, लेकिन परमेश्वर की ये मर्ज़ी नहीं है। परमपिता परमेश्वर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देंगे, कभी ऐसा नहीं होने देंगे। तो उनकी इन सारी चीज़ों की जो भी इनकी ख्वाहिश है, जो भी इनकी तमन्ना है, ये तमन्ना ऐसे ही रह जाएगी। कहते हैं ना, दिल के अरमां आंसुओं में रह गए। ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है मुझे इनके लिए, तो ये गाने थोड़े टाइम के बाद ये गाने वाले हैं। दिल के अरमां आंसुओं में रह गए, इनके जितने भी अरमां हैं वो आंसुओं में रह जाएंगे। इनके एक भी अरमां, जो भी इनकी मुरादें हैं, जो भी इनकी इच्छा है, वो पूरी नहीं होने वाला, क्योंकि आप दूसरों को नुकसान पहुँचा के अपने कलेजे पे ठंडक कैसे पहुँचा सकते हो। इतने नीच लोग भी होते हैं लाइफ में। जब से मैं ये रीडिंग करने लगी हूँ, जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, मतलब देखो बचपन से ही मुझे था, इन सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन यहाँ पे ना मैंने बहुत सारी चीज़ें समझी है, बहुत सारी चीज़ें को मुझे पता चला है। लोगों के लिए बेसिकली लोगों के मन की कड़वाहट के बारे में पता चला है। बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसे भी पता चला है कि अर्थ एंजल हैं वो यहाँ पर। तभी मैं कभी कभी ऐसे मैसेज आप लोगों की करती हूँ कि कुछ करने आए हो, कुछ आप लोग अपनी लाइफ में कुछ हासिल करने आए हो, कुछ है, आपका कोई विज़न है, आपका कोई बहुत सोल मिशन है। तो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, दोनों के लिए मुझे मतलब फ़िलहाल पहले मैं एक ही चीज़ समझती थी कि बस इस दुनिया में अच्छे ही लोग हैं, अच्छे ही लोग हैं। लेकिन जब से मैं रीडिंग करने लगी हूँ तो मुझे यहाँ पर समझ आ गया है, एंजल्स हैं तो डेविल भी है, ठीक है, समझ आ गया है मुझे। तो कुछ ऐसे कार्मिक लोग होते हैं जो आते हैं हमें ट्रिगर करने के लिए, अपने सोल मिशन तक हमें पहुंचाने के लिए। वो बेसिकली देखो, इनका भी आना एक बहुत बड़ा रीज़न ही है हमारी लाइफ में आना। ये हमें ट्रिगर नहीं करेंगे तो हम अपने सोल मिशन, अपनी परमात्मा तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो इसके वीडियो में, इस बारे में मैं कभी आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ये इनका आना भी ज़रूरी होता है, ठीक है, समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिए, अपनी हमारी लाइफ में इनका आना भी ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें हमें समझ आती है बहुत डीप लेवल पे। ओके, और मैसेजेस देख लेते हैं। विचारों के अरमान पानियों में फिर गए हैं। आपके जीवन में ना सूर्य की यहाँ पर हो सकता है, आपके सूर्य बहुत ज़्यादा प्रबल हैं,
ठीक है। आप हो सकते हैं अपने पिता, आपके जो फादर हैं उनकी बहुत आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने पापा की बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जान हैं आप, शान हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आई हैं, 2 एक साथ आया है तभी मुझे आया है, क्योंकि देखो यहाँ पर आया है सनराइज इज़ बिगिन, विक्ट्री इन योर डेस्टिनी। तो हो सकता है कोई अपने फादर, ठीक है, दुलारे हैं, प्यारे हैं, फीमेल है तो वैसी भी फीमेल हमेशा अपने फादर की लाडली पड़ी होती है लेकिन यहाँ पर मुझे दोनों के लिए आया, मेल फीमेल दोनों के लिए। आप अपने फादर की, अपने पापा की बहुत ज़्यादा, अपने डैडी की रिस्पेक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते हो, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए इसके वजह से आपका जो सूर्य है वो बहुत ज़्यादा प्रबल है और सूर्य आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रकाशित करने वाले हैं, ठीक है। सनराइज इज़ बिगिन, आपके जीवन में सूर्य उदय होने वाला है। सूर्य पूरी तरीके से आपके जीवन में जो अंधकार छाया हुआ है उन्हें मिटाने वाले हैं। आपके जीवन में समझ लीजिए दिए की जगमगाहट होने वाली है, हर जगह रौनक रौनक रौनक, खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करने वाले हैं अपने जीवन में। तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं, सक्सेस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस, ठीक है। आप अपने करियर में बहुत अच्छा करने वाले, बेसिकली यहाँ पर सनराइज बिगिन, आप करियर वाइज बहुत अच्छा अपने लाइफ में करने वाले हैं, ठीक है। करियर आपका जिस भी आप प्रोफेशन से हैं, जिस भी फील्ड में हैं आप, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप बहुत मतलब परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पर आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। कुछ तो ऐसी गुड न्यूज़ हैं जो आपको वहाँ से सुनने को मिलेगी, कंफर्मेशन सुनिए। ओ माय गॉड, आज की वीडियो को ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री इन योर डेस्टिनी आया है। दोनों एक साथ मैसेजेस आए हैं। इस जेलस फीमेल को ना मैं बार बार आ रही है, इसको हटा ही देती हूँ मैं, बहुत अच्छा। ओ माय गॉड, अब मुझे यहाँ पर समझ आया जेलस फीमेल क्यों हो रही है आपसे। पता है, एक तो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि मैरिड लाइफ में जहर घोलना चाहती है। दूसरा ये इसीलिए भी मतलब आपसे जेलस है क्योंकि सब उल्टा आपके हेटर्स से चिढ़ने लगे हैं और आपको सब बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे, एडमायर करने लगे, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, आँखों का तारा बन रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, लोगों के नज़रों में आँखों का तारा जो कहते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग आपसे जेलस हैं, क्योंकि लोग उनसे नफ़रत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें नापसंद कर रहे हैं, उनको देखना नहीं चाहते हैं, उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते, उनसे मिलना नहीं चाहते, उनसे बैठना उठना बंद कर दिया गया है, सब उनसे चिढ़ने लगे हैं, उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, आपके हेटर्स, एनिमी से, ठीक है, सबके सब। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ना आपसे जेलस हैं गाइस, आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। देखोगे आने वाले टाइम में, कंफर्मेशन देखा आपने, देखोगे आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग जो टॉक्सिक लोग हैं बेसिकली, या जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उन्हें आपके लाइफ से हटा दिया जाएगा तुरंत में। यहाँ पर मुझे स्टार और फ्लावर्स दिखे हैं, आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो, पावरफुल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। आज के वीडियो को तो मैं ज़रूर से बोलूँगी कि लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में ज़रूर से लिखिए राधे राधे। जिस भी रिलीजन से हैं आप, जिस भी अपने परमेश्वर को मानते हैं, जिनमें भी आपका बिलीव है, जो भी रिलीजन से हैं आप आते हैं, आप उनका नाम ज़रूर से लिखें। मैं श्री राधे का आपको बोल रही हूँ, आप जिन्हें भी मानते हैं उनका नाम ज़रूर से लिखें, श्री राधे 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 राधे, क्योंकि राधे राधे सब कुछ करती जा रही है, सारी बाधाएं हटाती जा रही हैं आपके जीवन में, जो भी बाधाएं थी, ठीक है, बाधाएं आपके जीवन से हटने वाले हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जेटिक एनर्जी आ रही है, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एनर्जी। मेरी वाइब्रेशन कहाँ थी और मेरी अभी की जो वाइब्रेशन है वो मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ चली गई है। ओ माय गॉड, पॉजिटिव 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 एनर्जी। अच्छा, बिजनेस प्लानिंग, कोई बिजनेस प्लानिंग में लगे हुए हैं, कोई बिजनेस प्लानिंग करना चाहते हैं, हो सकता है आपका बिजनेस हो, ठीक है, अब आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है गाइस, किसी तरह की कुछ तो है बिजनेस। अगर प्लानिंग कोई कर रहा है तो बहुत अच्छा टाइम है, ज़रूर से करें। बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। अगर आप ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वूमेन हैं, जो भी हैं, आप बिजनेस में बहुत ज़्यादा नाम, आपका बहुत ज़्यादा नेम फेम होने वाला है, ठीक है, बिजनेस में नेम फेम बहुत ज़्यादा गेन करोगे, बिजनेस आपका बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने वाला है। और अगर आपने दोनों में से कोई भी, ना ही आपने बिज़नेस की प्लानिंग करी है, ना ही आप बिज़नेस बनना मतलब बिज़नेस आपका है,
तो यहाँ पर उनके लिए ये मैसेज है जैसे कि बिज़नेस प्लानिंग करो, स्टार्ट करो, कुछ बिज़नेस करना स्टार्ट करो। अगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो थोड़े से ही, थोड़ा थोड़ा करके ही, लेकिन बिज़नेस स्टार्ट करो, बिज़नेस प्लानिंग स्टार्ट करो, बिज़नेस प्लानिंग करो। बाद में सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ो, वो यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी कर देंगे। अगर बिज़नेस प्लानिंग आपके माइंड में ये चीज़, मतलब उन्होंने थॉट डाला है, विचार डाला है, तो कुछ तो उनके मन में है आपके लिए, ठीक है। कुछ तो बड़ी प्लानिंग है, कुछ तो बहुत बड़ी योजना उन्होंने बनाई है आपके लिए, तभी ये चीज़ यहाँ पर आया है। ओके, ओ माय गॉड, मिरेकल्स आर कमिंग इन योर लाइफ। देखो, मिरेकल्स आपके लाइफ में आने वाले हैं, भर भर के आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। क्या होने वाला है? आज की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है। एक मिनट गाइस, मुझे कुछ और चीज़ भी समझना है। मुझे यहाँ पर ये मैं समझ के ही रहूँगी इस चीज़ को। जब तक मैं नहीं समझूंगी ना, तब तक मुझे, आप लोग को पता है ना, मैं हमेशा डीप लेवल पर हर चीज़ आप लोग को समझाती हूँ, क्योंकि ये मेरी पुरानी बचपन से आदत है। इस चीज़ को मैं नहीं छोड़ती हूँ। मुझे कुछ चीज़ जानना होता है ना, मैं उसको डीप लेवल पर जाती हूँ। पहले मैं इसे देख लूँ ये बात सच है कि झूठ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ आया जो मुझे यहाँ पर थोड़ा लग रहा है कि क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर क्लियरिटी नहीं होगी तो फिर समझ कैसे आएगा कि जो मैंने सोचा है, जो मुझे थोड़ी सी भी ऐसे इंटेंशंस मिल रहे हैं, क्या ये चीज़ सही है गाइस? तो इस चीज़ के लिए ना मुझे थोड़ा कार्ड्स निकालने होंगे। देखो आप लोग ना, ओके, आपको कोई बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा आपकी यादों में ना, आप मेल फीमेल, आप मैरिड अनमैरिड जो भी हैं, कोई तो है ऐसा इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और वो ये चीज़ कह रहे हैं कि आप राजा मैं रानी, आप राजा मैं रानी, या आप रानी मैं राजा, ठीक है। ऐसी वाइब्स आ रही हैं मुझे। वो ये सोचते हैं कि किंग एंड क्वीन, ठीक है। आपको कोई बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, उनके मन में, उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बातें हैं। और अगर आप लोग अनमैरिड है ना, जो भी इंसान है, जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हुई, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। मैरिज मतलब मैरिज की तरफ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ प्रपोजल आने वाले हैं आपके लिए। तभी मेरे को यहाँ पर कंफर्म करना पड़ा ना, आपके लाइफ में कोई आ रहा है मैरिज प्रपोज़ल लेके आपको प्रपोज़ करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ मान लिया है कि आप राजा मैं रानी, या मैं रानी आप राजा, ठीक है। वो आपसे शादी करना चाहते हैं। किसके लिए आया आज मैरिड? आज मुझे ये चीज़ यहाँ पर समझ नहीं आया। आज मैरिड के लिए भी आया था मैसेज कि कुछ लोग चाहते हैं कि दोनों में लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन परमेश्वर की ये बिल्कुल भी मंजूरी नहीं है। और देखो, अब सिंगल के लिए भी ये मैसेज आ गया। तो अगर आप लोग सिंगल हैं तो तैयार हो जाओ। कोई है ऐसा, मुझे लगता है आपके सोलमेट है ये, ठीक है। वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपके सोल, आपके पार्टनर, आपके डेस्टिनी पार्टनर, ठीक है। तो वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनके मन में ये चीज़ आ चुका है कि अब मुझे का कंफर्मेशन, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, बिल्कुल जो मुझे यहाँ पर लगता है वो सच होता है। मैंने बहुत बार ये चीज़ देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। जब मैं मतलब जब लाइव वीडियो बनाती हूँ कभी कभी, तो आप लोगों ने देखा होगा, जो मैं बोलती हूँ एक्चुअल में वो मैसेज आ भी जाते हैं और सामने ही निकालती हूँ आप लोगों के। तो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत आ रही है। मैं राजा आप रानी, या मैं रानी आप राजा, ऐसा कुछ है उनके मन में। शायद वो आपको जानते हैं, ठीक है, तभी तो ये में आया है। या नहीं भी जानते, पहली मुलाकात होगी, लेकिन देखकर ऐसा लगेगा कि बहुत भाई सालों से जानते हैं हम दोनों एक दूसरे को। तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बेसिकली वो मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत सारे। ये आया है किसी के लिए चैनल मैसेज, स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज। आज बहुत सारे बेसिकली चैनल मैसेज आए हैं। काइंड हार्टेड, कोई बहुत ज़्यादा काइंड, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। डिवाइन आप बोल रहे हैं डिवाइन के ही मैसेज से डाउनलोड मैसेज। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, ठीक है, बहुत प्योर हार्टेड है। आप सब पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, बहुत जल्दी आपको विश्वास हो जाता है। लेकिन फिर वही लोग आपकी सारी बातें लेकर आपके पीठ पीछे मतलब छुरा भूकते हैं, और फिर डिवाइन उनकी बैंड बजाते हैं, आपके एंसेस्टर्स उनकी बैंड बजाते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारे रात के 4, 5, 3 बजे उठ के पानी पीते हैं और फिर रोते हैं कि भाई सोचा था क्या और क्या हो गया, सोचा था क्या और क्या हो गया। तो फिर जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे वही